दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हरियाणा के अंदर जातिवाद का जो जहर फैल चुका है ना, उससे हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोग एक दूसरे को मारने काटने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को अपमानित करने के ऊपर लगे हुए हैं और हर कोई ये सोचता है कि मेरे अगर बर्बादी का कारण है तो वो दूसरी जाति के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं। अब अगर हम इन जातियों को बांटे भी, जैसा कि बीजेपी के राज में होने लग रहा है, जाट वर्सेस नॉन जाट, तो इसमें जो सवर्ण जाति है ना, जिसमें जाट ब्राह्मण वगैरह ये एक समुदाय आता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी है ना, ये दलित समुदाय या फिर SC BC, ये हमारे बच्चों की नौकरी खा गया आरक्षण के ऊपर। और जितनी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो इन जातियों को मिलती हैं, दलित समुदाय को, SC BC को, SC ST को मिलती हैं। सरकारी सुविधाओं का जो लाभ होता है वो इनको मिलती है। और उधर ये जो दलित समुदाय है ये सोचता है कि जो सवर्ण समुदाय है, यानी जाट ब्राह्मण वगैरह या किसान समुदाय जिसको बोलते हैं, उनके पास अगर जमीन है तो सिर्फ उनके पास है, प्रॉपर्टी है उनके पास है, बिजनेस है उनके पास है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और हमारे बच्चे कहाँ जाए, हमारे क्या करें, और हमारे जो शोषण का कारण है ये सवर्ण जाति के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं, जबकि आज से पहले 20, 30, 50 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता। सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते। अगर किसान की या दूसरे समुदाय की बात करें तो जो दूसरी जाति हुआ करती वो किसानों से जुड़ी हुई हुआ करती है। और जब भी गेहूं की कटाई का या गेहूं की कढ़ाई का टाइम होता तो उस टाइम हर जाति के लोग किसानों के पास जाया करते और वो अपने हिस्से का जो तूड़ा वगैरह या चारा था वो भी लिया करते, गेहूं भी लिया करते। और इसके अलावा बीच बीच में जितना भी संभव हो सकता वो भी जो किसान समुदाय है उनकी मदद किया करता और खुशी खुशी दोनों एक दूसरे की मदद किया करते, एक दूसरे का सहयोग किया करते, सहारा बना करते एक दूसरे का। अगर दलित समुदाय की या किसानों से जुड़े हुए जो भी दूसरे समुदाय के लोग थे, उनके बच्चों की जब मैरिज हुआ करती तो उसमें भी किसान समुदाय जितना भी उसकी कैपेसिटी हुआ करती वो दिल खोल के मदद किया करते। लेकिन आज स्थिति एकदम से इतनी ज़्यादा विपरीत हो चुकी है कि जो दलित समुदाय उसके जो अधिकारी हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा जो शोषण किया है जाट कम्युनिटी ने किया है, सवर्ण कम्युनिटी ने किया है, तो वो हर मामले में उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इमरजेंसी बैठक करके ये सोचते हैं कि इन्होंने हमें कुचला है तो अब इनको कुचल दो। मतलब एक दूसरे के ऊपर अविश्वास और इतना वो बढ़ चुका है और वो इसका कारण है राजनीति। राजनीति में दोस्तों आजकल हर जाति के नेता होने लगे हैं और वो सिर्फ ये कहते हैं कि अपनी जाति को अगर कोई तुम्हारा भला कर सकता है तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, दूसरी जाति के लोग भला नहीं कर सकते। और लोग उनकी बात को मानकर उनके साथ जुड़ते भी हैं। लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं तो उस नेता का तो भला होता है, लेकिन उसकी जो कम्युनिटी है जो उसके साथ है उसका कभी आज तक कोई भी भला नहीं हुआ। चाहे आप किसी भी जाति की बात कर लो, किसी भी पार्टी की बात कर लो। और ये जो आपस में अविश्वास की जो खाई है ना, ये खासकर अभी कुछ सालों से, विशेष रूप से 10-15 सालों से ये ज़्यादा हुई है। और इसमें तो इतना बुरा हाल हुआ जो बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट किया है, उससे तो स्थिति और भी ज़्यादा निराशाजनक हुई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप खुद एक वीडियो देखिए। ये बीजेपी के एक नेता हुए थे, हालांकि अब इन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन जब इन्होंने वीडियो बनाई थी और जाट वर्सेस नॉन जाट का जो मामला चला हुआ था, ये एक्स MLA हुआ थे यमुनानगर के, आप इनका एक वीडियो देखिए दोस्तों। मैं सुशील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जीवन भर 35 बिरादरी की एकता को कायम रखूंगा। जाट समाज के लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। किसी भी जाट से नमस्ते नहीं करूंगा, किसी भी जाट की नमस्ते नहीं लूंगा, किसी की जाट की दुकान पर सामान नहीं लूंगा, अपनी दुकान से किसी जाट को सामान नहीं दूंगा, कहीं भी जाट का पता लगने पर उससे एकदम मुंह मोड़ूंगा और मौका लगते ही जाट को कान पकड़ने की अपील करूंगा। मैं प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को डालूंगा, एक रोटी कौवे को डालूंगा, ताकि
छत पर और गली में भी जाटों की नाश की कामना की जा सके। मैं जाट जाति के नाश के लिए दिन में 5 बार 5 मिनट भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस भस्मासुर को, इस नरकासुर को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण कृपा करें, भगवान श्री राम कृपा करें, शंकर भगवान कृपा करें, विष्णु भगवान कृपा करें और हनुमान जी की गदा काम करे इनके ऊपर पड़े। जय हिंद। ये देखिए दोस्तों, जातिवाद का जहर किस हद तक फैलाया जा रहा है, ये देखिए आप। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान नेताओं का नहीं हो रहा, इसमें समाज का नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो जाट कम्युनिटी से हो, चाहे वो दलित समुदाय से हो या किसी और समुदाय से हो। हमेशा नुकसान उसका हुआ है, उसके भाईचारे का हुआ, उसके आपसी सहयोग का हुआ है, प्रदेश में अमन चैन की स्थिति का सहयोग हुआ है। और इन नेताओं का तो काम यह है कि एक दूसरे के साथ भिड़ाना, एक दूसरे के साथ लड़वाना और एक दूसरे के बीच में जहर घोलना ताकि वो उनके साथ लग जाए। अब ये जो वाई पूर्ण कुमार जी का या मामला हुआ है संदीप लाठर का, ये भी इसी की परिणति है। इसी जातिवाद के जहर ने जो कि नेताओं ने फैलाया है। वाई पूर्ण कुमार जी जो कि आईजी हुआ करते, एक टैलेंटेड ऑफिसर हुआ करते, एक बहुत बढ़िया जो ऑफिसर हुआ करते, नेता नहीं सॉरी, इंटेलिजेंट ऑफिसर हुआ करते, उन्होंने इसी जातिवाद के कारण आत्महत्या करनी पड़ी और फिर उसी के बदले में उसी जातिवाद को का जवाब देने के लिए एक जाट कम्युनिटी के संदीप लाठर से सुसाइड करवाई गई या सुसाइड की। तो इसके पीछे कौन है? उसके पीछे ये जातिवाद, और जातिवाद के पीछे कौन है? जातिवाद के पीछे नेता, और खासकर वो पार्टी जिसने जाट वर्सेस नॉन जाट का नारा दिया। ठीक है, वो जाट वर्सेस नॉन जाट का नारा देकर सक्सेस होगी, सत्ता हासिल कर ली, लेकिन समाज को क्या मिला? अगर विकास की बात करें तो पहले नौकरी हुआ करती है, अब वो नौकरी भी खत्म हो गई, तो आरक्षण का क्या फायदा हुआ? अब जो आरक्षण ही कितना ही लेते रहो, आरक्षण जब नौकरी नहीं होंगी तो उसके यूज क्या है उस चीज का? बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो उसका नुकसान किसको? उसका नुकसान बस दलित समुदाय के बच्चों को या जो आरक्षण के उसमें पात्र हैं उनको नुकसान हुआ है। अब कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जातिवाद का ये जहर पार्टियों ने घोल के, पार्टियां तो सक्सेस होगी लेकिन हर जाति के लोग जो पहले उनका जो स्थिति हुआ करती उससे भी डाउन आई है, और इस चीज को समझने का प्रयास लोग नहीं कर रहे, और नहीं करेंगे तो ऐसे ही आज जिस लेवल पे है वो उनसे भी नीचे आते जाएंगे, और आज जो गरीबी और अमीरी का जो अंतर है वो और ज्यादा होता जाएगा। और खासकर इसका नुकसान, ज्यादातर नुकसान होगा दलित समुदाय को। क्यों? क्योंकि आज भी उनके पास न जमीन है, न रोजगार है, न और उनके पास बिजनेस है, और दिन प्रतिदिन महंगाई इतनी होती जा रही है। और ये जो नेता ये सिर्फ वोट लेते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके फायदे के लिए कुछ भी नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत करते भी तो इलेक्शन के टाइम, अब और कुछ नहीं तो आप राशन कार्ड देख लीजिए, बुढ़ापा पेंशन देख लीजिए, और कुछ जब इलेक्शन के 3 महीने रहते हैं तो सभी के कार्ड बना दिए जाते हैं। जैसे इलेक्शन जाता है वो कार्ड रद्द कर दिए जाते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं। बुढ़ापा पेंशन पहले सबको देते हैं, गरीबी की पेंशन सबको देते हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होता है वो पिछली भी रिकवरी करने लग जाते हैं। तो ये लोग समझ क्यों नहीं रहे इस चीज का? ये नहीं पता चल पा रहा है कि जातिवाद का जहर इतना ज्यादा क्यों फैल चुका है। क्या लोग इसी तरह मरना चाहते हैं? जैसे आज जब एक आईजी रैंक का आदमी जाति से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है तो आप क्या सोचते हैं? आपके बच्चे या आपका नंबर नहीं आएगा क्या? हमारा नंबर नहीं आएगा क्या? जातिवाद के जहर में अपनी जान देना ज्यादा सुविधाजनक है या आपस में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग है? आज से 50 साल पहले एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ रहा जा सकता, तो आज क्यों नहीं रहते? ये समझ में नहीं आ रही। तो मैं तो दोस्तों यही चाहूंगा कि जातिवाद को खत्म करिए। परमात्मा ने सिर्फ इंसान को बनाया, जाति को नहीं बनाया। अगर अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करोगे तो उसमें हर चीज का फायदा होगा, हर जाति का फायदा होगा, चाहे वो किसी भी जाति से है। तो नेताओं की इस साल को समझने की जरूरत है समाज को, और जातिवाद को खत्म करके आपस में ऊंच नीच को खत्म करके एक दूसरे का सहयोग करें, तभी कुछ बचाव हो सकता है। और अगर ऐसा बचाव नहीं किया फिर भी नेताओं के झांसे मारते रहे तो आज एक वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या की है, एक संदीप लाठर ने आत्महत्या की है, कल को आपके बच्चे भी आत्महत्या कर लेंगे। देखिए जो भी होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की जो निष्पक्ष पत्रकारिता है वो करता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।